एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जय माता दी। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम है, डेट है 28 तारीख था और ये आज का जो ब्लॉग है वो थर्सडे का है, मतलब बृहस्पतिवार का। सुबह 5 बजे मैं उठी थी और 5 बजे उठी थी। उसके बाद आप लोग को पता है कि सबसे पहले उठ करके, मेरे से पहले तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे आज क्योंकि हम दोनों जन का आज दिनचर्या सुबह सुबह 5 बजे ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको भी कहीं जाना था। तो क्या होता है ना, टाइम से सो जाओ ना तो सुबह टाइम से उठ जाता है आदमी। जब उठता है ना तो जो काम है ना वो सही टाइम पे हो जाते हैं। जिसको कहीं जाना है, आना है, घर के जो काम है वो सही टाइम पे ना निपट जाते हैं। तो बस हमारी भी दिनचर्या सुबह सुबह दोनों जन की 5 बजे शुरू हो गई थी। वो भी उठ के अपने कामों में लग गए थे, मैं अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करना था क्योंकि थर्सडे के दिन उनका रहता है फास्ट। तो मैं हमेशा थर्सडे के दिन ना अधिकतर कोशिश करती हूँ बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और अगर व्रत रहे ना तो चेंज करना भी चाहिए, चाहे आपका भलो ही 1-2 दिन पहले ही बिछा हो। तो ये वाला तो बेडशीट गंदा हुआ नहीं था, अभी उलन था। मैंने अभी उस दिन ही बिछाया था, संडे के दिन ही जब जा रही थी तभी। लेकिन कोई बात नहीं है, आज मैं इसको निकालूंगी क्योंकि थर्सडे है ना, तो व्रत के दिन ना बदल देना चाहिए बेडशीट। तो बस यहाँ पे मैं उसको निकाल के हटा दी हूँ और थोड़ा सा हल्के हाथ से उसी से लगा दी, क्योंकि ना जैसे कि डस्टिंग तो थर्सडे के दिन मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि बेड के ऊपर ना जैसे जब डस्ट वगैरह आता है ना तो हल्का हल्का ना मतलब वहाँ पे जम जाता है। डेली होता है क्लीन फिर भी तो मतलब क्या है, वो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लेटोगे ना तो एक हल्का सा डस्ट का परत दिखता है। तो बस यहाँ पे आपको पता है कि मैं सिंगरौली में रहती हूँ, तो यहाँ पे कोयले का खदान में तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा उसी से हाथ से पोंछ दी हूँ और बस तो हो गया। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दिया था। और ये उलन मतलब क्या है ना कि कॉटन का बेडशीट ना बिछाओ ना ठंडी में तो थोड़ा सा गलता है। गर्मी में तो मज़ा आता है, लेकिन ठंडी में तो मैंने क्या है कि ये वाला सिंगल ये उलन बेडशीट है, तो मतलब इसी को मैंने बिछा दिया है। तो ये मतलब जब तक बिछाओ ना तो ये सही रहता है, मतलब ये परफेक्ट है। क्योंकि जितना पैर की तरफ तो ज़्यादा हम लोग का वही कंबल वगैरह ही रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने बिछा के सेट कर दिया। तो यहाँ बच्चे तो भी उठ गए हैं, वो भी क्योंकि उनको भी थोड़ा बस पढ़ाई लिखाई करना रहता है। तो सुबह उठ करके ये लोग भी अपना थोड़ा सा लिखाई पढ़ाई कर लेते हैं, और तो अच्छा रहता है। बच्चों को भी अपना सुबह उठ करके ना काम ना सही समय पे शुरू करना चाहिए। देखिए अपने अपने रूटीन है, किसी को ना रात में लेट तक जगने की आदत होती है, किसी को सुबह लेट तक उठने की आदत होती है। तो अपना अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि अगर हम उठ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ ना बच्चों को भी एक आदत डालूं कि जो सुबह जल्दी उठें। और फिर क्या है ना कि ये आदत अगर डली रहेगी ना तो ये आगे तक कहीं भी बच्चे बाहर जाए चाहे चाहे आदत जो आप डालो रहोगे ना तो वो फिर वो फॉलो करेंगे, क्योंकि उनसे फिर वो वही चीज़ जो देखे रहते हैं ना वही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से, झाड़ झूड़ करके। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे नीचे, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये आ गए थे, तब से पानी मतलब आने का समय हो रहा था। तो ये बोले कि मैं यहाँ पे ना अच्छे से धो धा करके टब वगैरह मैं भर देता हूँ, तब तक तुम झाड़ू लगा लो। तो बस यहाँ पे वही वो चेक कर रहे हैं, और दूसरा ये पानी गर्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हल्का सा गुनगुना हो जाए तो मैं पानी पीऊँ, क्योंकि इनको भी आदत है पानी पीने का, और मुझे भी। हमारे घर में ना मैंने सबको आदत, मैंने क्या हस्बैंड जी ही आदत डाले थे, ये शुरू किए पीना। तुम हम लोग जब नहीं पीते थे तो ये ले जा करके हम लोग को गिलास में हाथ हाथ में पकड़ाते थे। तो वैसी आदत मेरी भी हो गई है, और जब मैं गर्म करती हूँ तो बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि उनकी भी आदत मैं डालती हूँ कि अभी से तो पीना अच्छा होता है। टॉक्सिन वगैरह रात भर में हम लोग सोए रहते हैं तो जितने होते हैं ना निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी, पानी भी भर गया था, लगा दिया था ऊपर भरने के लिए। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए आज फेस पैक, और आप लोग के साथ सोची ना शेयर कर देती हूँ। ऐसे मैं हमेशा बना करके नीचे से जब ऊपर जाती हूँ ना तो ले करके जाती हूँ, क्योंकि गैस ना किचन मेरा नीचे है और हम लोग नहाते ऊपर हैं। तो फिर क्या होता है ना कि जब नीचे से ना
लेके जाऊँ ना तो फिर ऊपर थोड़ा सा आता कि फिर लेने जाना है नीचे, तो थोड़ा आलस भी आता है ना बार बार नीचे ऊपर करने। तो इसलिए ना मैं लेके जाती हूँ अपना जो भी चीज़ें मुझे ले जानी रहती है। आ गई थी, जितना बेडशीट वगैरह था वो चेंज किया था वो मैंने मशीन में डाल दिया है। धोने के लिए मशीन नहीं लगाना है क्योंकि मैंने सारे कपड़े कल धो दिए थे। और जब थर्सडे आता है ना तो एक दिन पहले ही बहुत सारी तैयारी करनी रहती है, जैसे कपड़े वगैरह हम लोग धो करके निपटाती हूँ मैं, और जितना डस्टिंग वगैरह रहता है एक दिन पहले अच्छे से मैं करती हूँ, जिससे ना कल मुझे काम कम रहे। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गरम गुनगुना करके लाई थी ना, गरम नहीं गुनगुना करके लाना है। तो उस गुनगुने पानी में शहद डाल करके आजकल मैं फिर से 1 हफ्ते से मैं ले रही हूँ। तो ये वाला ठीक रहता है। पहले भी मैं बीच बीच में ना मैं चेंज करती, आप लोग हमेशा देखोगे मेरा ब्लॉग, तो मैं कभी भी रेगुलर एक चीज़ नहीं लेती हूँ, बीच बीच में ना चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई पानी कभी कोई पानी, और सादा भी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पी रही थी और हस्बैंड जी गए हैं नहाने, तब वो फटाफट नहा वहा करके निकलेंगे, तब तक हम भी अपना इधर जो भी काम है वो फटाफट निपटाएंगे। और सबसे पहले तो मैं ये पानी पीने के बाद यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं सोच रही थी रुद्र को हटा के बेडशीट वगैरह हटाती हूँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा एक्टिव करती हूँ। अब सवेरा हो गया है और थोड़ा थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि उजाला हो गया है, मतलब अच्छा सा उजाला हो गया था। तो फिर मैं बोली कि नहीं जाओ अब छत पे थोड़ा सा घूम घाम करके आओ। तो भी ये बैठा हुआ है क्योंकि मैडम इसको बोली है पूछने के लिए, तो इसलिए ये याद कर रहा है। तो ये उठता नहीं है सुबह, लेकिन हम थोड़ा सा ना इसकी आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब ये 6 में चला गया है तो इसलिए। तो बस यहाँ पे बोला ना कि मम्मा ये वाला कंबल रहने दीजिए कभी, क्योंकि मेरे को भी बैठना है। तो मैं बोली ठीक है, जब याद हो जाएगा तो तुम उठ जाना। तब तक मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप हैबिट में डाल दोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा ये चीज़ छूट रहा है। तो मैं जब तक एक्सरसाइज थोड़ा सा मेरा नहीं होता है ना तो मेरे को अधूरा अधूरा लगता है। और ये पैर वगैरह वाला, ये कमर वाला, ये इससे ना थोड़ा सा जो शरीर है ना वो खुल जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। मतलब आदत रहती है ना, तो आप नहीं करोगे ना तो आपको सुस्तनेस महसूस, मतलब अलग ही टाइप का रहेगा। और जब ये कर लोगे तो आपको बहुत आराम, एकदम रिलैक्स महसूस होगा। इसलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा सोचती हूँ ना कर लूँ ज़रूर, 10-15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट भी कर लो ना, 15 मिनट भी तो भी काफ़ी है। तो बस यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। और ये वाला गले वाला तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि देखिए हमें मोबाइल से बहुत सारे काम रहते हैं, एडिटिंग वगैरह रहता है। आजकल मोबाइल सबके हाथों में है और सब देखते हैं लटका। तो आजकल ने गर्दन वाला जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और चक्कर वगैरह भी आता है। तो इसलिए मैं ये वाला एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी लोगों को ना आजकल जल्दी हो जा रही है, बहुत कम एज में अधिकतर लोगों को। तो बस इसलिए ये वाला जब एक्सरसाइज कर लेते तो मुझे ना गले का, सिर का, ये सब जो दर्द वगैरह हो तो वो थोड़ा ठीक रहता है। तो मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा कर रही थी, तब तक ये उठ के चल दिया। तो फिर मैं भी लग गई अपने कामों में, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज जितनी थी उतनी कर ली थी मैंने। और ये बैठ गया है अब देखिए पानी पीने, गिलास नहीं पूरा जग लेकर के बैठा है। तो गुनगुना पानी रहता तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही पी लेते, तो वो भी अपना ऐसे लेकर के पी रहा है। और यहाँ पे मैं अभी ठीक ठाक कर दी हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना पैक, क्योंकि अभी मेरा पूरा पैक बना नहीं था, क्योंकि उसमें नीचे वाले जो शहद है ना उसमें ना शहद ख़त्म हो गया था, लास्ट बच गया था तो वो निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे है जो इस बार मैंने ना आधा किलो के यहाँ पे मंगा के रखा है, ये लोग दूध वगैरह में पीते हैं इसलिए। तो ये पैक बन करके रेडी हो गया है। इसमें मैंने बताया था आप लोग को, मैंने डाला है बेसन, दही और हल्दी और शहद और गुलाब जल डाल करके अच्छे से पैक बना लीजिए। अपना चेहरा पानी से फेस वॉश जो भी करना हो आप कर लीजिए। मैंने तो सुबह अपना पूरा जो चेहरा है अच्छे से ठंडे पानी से धोती हूँ और आँख में छप्पा मारती हूँ तो बड़ा आराम मिलता है। तो बस यहाँ पे अब पैक लगाते हैं। ठंड है, थोड़ा सा लगाने में देखिए आलस लगता है, लेकिन लगाने के बाद जो निखार आता है वो बहुत बढ़िया आता है और स्किन ना बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। और ये जो पैक है ना मैं बनाई हूँ तो ऐसा नहीं चेहरे के लिए, ये शरीर में भी आप लगा करके उपटन की तरह आराम से नहा सकते हैं। और नहाने के बाद ना जैसे लगेगा ना कि आपका शरीर हल्का हो गया, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ना जैसे लगता है ना कुछ निकल गया। तो ये बहुत अच्छा पैक है, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। आपको अगर दही सूट करता है तो दही लगाइए, और अगर आपको दूध सूट करता है तो कच्चा दूध डालिए, दोनों में से आपका ऑप्शन है। क्योंकि मेरा जो स्किन है मेरे हिसाब से ना मेरे को दही सूट करता है, तो इसलिए मैं दही हमेशा कोशिश करती हूँ डालने का, क्योंकि मुझे दही ही सूट करता है। अगर मैं दूध डाल लूँगी ना तो मुझे ना अजीब टाइप का पिंपल्स तो नहीं होते, लेकिन एक आँख दाना कुछ ना ज़रूर निकल आएंगे। तो मुझे दही ज़्यादा अच्छा
अच्छा लगता है अपने चेहरे के लिए। कोई कोई कहते हैं ना कि किसी का जैसे रफ ड्राई है स्किन, किसी का ऑयली है, तो मेरा ना ही ड्राई है ना ही ऑयली है, मतलब मिक्स वाला है एकदम वाला, तो इसलिए मेरे को ना ये सूट करता है। ऑयली होगा जिसका तो भी उसको भी सूट करेगा, और आप अपना एक बार लगा के चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये है जो घर की चीज़ें होती हैं ना, ये रेगुलर इसमें लगाओ ना तो इसका देखिए निखार पता चलता है। अगर हफ्ते में भी आप 1 दिन 2 दिन लगा रहे हो, केयर कर रहे हो कोई चीज़ का, तो देखिए कहीं अगर पौधा लगाए हैं, अगर पानी आप नहीं देंगे तो पौधा तो सूख जाएगा है ना। इसलिए नरिशिंग के लिए कुछ ना कुछ तो घर का जो भी चीज़ें हैं जुगाड़ लगा करके मैं भी करती रहती हूँ। और कभी कभी आलस आता तो महीनों नहीं करती हूँ, कभी कभी जब मन करता है तो फिर कर देती। और थर्सडे के दिन तो मेरा रहता ही है कि मुझे लगाना नहीं है, इसलिए मुझे रहता है कि आज थर्सडे के दिन है, नहाना है, तो मैं ये वाला लगा के अपना नहा लेती हूँ, जिससे साबुन भी नहीं लगाए और नहाना भी हो गया अच्छे से। तो हस्बैंड जी नहा धो करके रेडी हो गए के जा रहे हैं मंदिर, और अब मेरा भी अपना साफ़ सफाई झाड़ू पोछा हो जा रहा है, तो फटाफट मैं भी जाऊँगी नहाने, क्योंकि टाइम बच्चों का है 8:30 बजे का है। तो उससे पहले नाश्ता भी बनाना रहता है, इनका लंच बॉक्स रेडी करना रहता है, इनका टाइम से इनको भी नाश्ता देना रहता है, इसलिए सारे काम ना मेरे भी टाइम से ही होते हैं इन लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि ना पैक भी ना 15-20 मिनट हो गया था। तो ये देखिए पीला पीला चेहरे पे मेरे दिख रहा है कि मतलब सूख गया था। 15-20 मिनट अगर आप रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और ऐसे देखिए बैठ करके हम लोग रख नहीं सकते, तो सुबह का काम रहता है और टाइम कम रहता है, तो इसलिए ना मैं लगा करके अपने कामों को कर लेती हूँ, और फटाफट क्या होता है कि काम भी हो जाते हैं, पैक भी सूख जाता है। बस करके अब मैं नहा लूँगी। कपड़े ज़्यादा धोने नहीं थे, बस मैं नहा करके जो भी थोड़ा बहुत थे धो करके नहा के आ गई थी। और यहाँ पे अब चल रही हूँ। देखिए स्किन कितना बढ़िया, एकदम अपने आप को छूने में ना बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट महसूस होता है। तो बस यहाँ पे मैं आज अपना स्किन केयर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि आजकल मैं क्या लगा रही हूँ, जिससे ना चेहरे में ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं ये वाला मंगाई थी विटामिन सी का एक फेस सीरम, ये बहुत अच्छा है। मतलब जैसे आपको चेहरा, हम अधिकतर आप देखे होंगे ब्लॉग में, मैं छत पे धूप में बहुत लेती हूँ, धूप बहुत लेती हूँ, उससे ना मेरे चेहरे में ना टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो जब ये सब लगा रही हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने ना एक घर में क्रीम बनाया है, मैं कल ना वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को हो सके तो बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा इतना बढ़िया है ना। इसको मैंने बनाया है केसर वगैरह डाल करके, बहुत बढ़िया है। तो इसको ही मैं आजकल क्रीम के रूप में लगा रही हूँ। मैं कोई जैसे वैसा वाला जो क्रीम है ना बहुत कम लगाती हूँ, अधिकतर कोशिश करती हूँ दिन और रात दोनों में ये वाला लगा लूँ। देखिए चेहरे में पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है, और ना रूखा रूखापन नहीं अच्छा लगता है। एक जब क्रीम लगा लो जैसे मॉइस्चराइज़र ना, तो जो बिल्कुल एक चमक रहती है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये लगा लिया। सनस्क्रीन आपके पास होता है सनस्क्रीन लगा लीजिए, मैं भूल गई थी लगाना जल्दी जल्दी में, तो ये आप लगा के, यही रहता है मेरा स्किन केयर। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य भगवान निकल चुके हैं, और मैं नहा धो करके सारा काम मेरा ना सूर्य भगवान निकलने से पहले सब कुछ मेरा ना कंप्लीट हो जाता है। तो निकलने टाइम हो गया था, क्योंकि 6:30 नहीं 7 बजे तक आजकल सूर्य भगवान निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं उससे पहले जब आई थी नीचे झाड़ू पोछा करने, तो यहाँ मेथी को अच्छे से मैंने ना उसको उसी समय वो किया था, छाट छूट के धो धा करके रख के गई थी, जिससे मैं जब आऊँ ना तो मुझे ये वाले काम जल्दी हो जाए, कि इसीलिए मुझे ना टाइम लग गया। वो मैंने ना शूट नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इसके वजह से। और आज जो मेथी के पराठे बन रहे हैं वो खास बाजरे के बन रहे हैं। मतलब बाजरा क्या होता है ना, मम्मी के यहाँ से आया है, क्योंकि वो जब हम गए थे ना तो वो पिसा करके आटा दी हैं। तो मैंने कई दिन का रोटी बनाया था, आज मुझे पराठा खाने का मन था, तो मेथी का पराठा जो बनता है ना वो मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे बनाते हैं, दूसरा टेस्ट कैसा है वो भी मैं बताऊँगी। तो बस यहाँ पर अजवाइन, जीरा, जो भी बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी है मैंने। हरा मिर्च जो है कट करके डाला था। अगर आपको हरा मिर्च नहीं कट करके डालना है तो आप सूखा मिर्च भी अपना कट करके डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी, मतलब एकदम हेल्दी एक तरीके से पराठा बन जाएगा। ये मम्मी भी बोल रही थी कि बना करके खाना अच्छा लगता है, तो मैं सोचे चलो बनाते हैं एक दिन। और जो बाजरा होता है ना वो गर्मी ठंडियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, गर्म रखता है शरीर को। तो इसलिए मुझे ना बाजरा पसंद है। मुझे रोटी थोड़ा सा, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। इसकी मीठी वाली जो रोट
बनती है वो तो बिल्कुल अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी अपने लिए खाने के लिए। जब बनता है मेरे घर में ना तो सब खा लेते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को भी मैं ना हर चीज़ खिलाने की कोशिश करती, क्योंकि जितना भी मोटा अनाज है ना, तो ये सारी चीज़ें गर्मियों में खाने ठंडियों में खाने में ना अच्छा रहता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, सारा भरपूर मात्रा में फाइबर रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए पराठा बन गया था। थोड़ा सा ना बाजरा, प्योर बाजरा था तो ये थोड़ा सा फैल रहा था, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा मैंने बनाया था। बहुत पतला नहीं जाएगा, जैसे आटे का रहता है ना वैसे नहीं जाएगा, थोड़ा मोटा रहेगा। और मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन के लिए ना। इतना एक तो सॉफ्ट था ना कि टूटे जा रहा था। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स फटाफट रेडी करना है, हेल्दी टेस्टी सा। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। बस बच्चे ले करके जा रहे हैं, खा करके भी लोग ट्राई कर चुके हैं। और बाय, ध्यान से जाना। नीचे कर दो भैया। बच्चे तो गाइस अपने टाइम पे 8:30 बजे मेरे चले जाते हैं, तो वो दोनों चले गए हैं ले करके, और खा करके भी गए हैं और बता के भी गए हैं कि बहुत मम्मा टेस्टी बना है। और सच में, और मैं तो अभी खाई नहीं थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसा लग रहा है, लेकिन हाँ देख करके तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पकने में भी समय ले रहा था, लेकिन अच्छे से बस इसको पकाना है घी लगा करके। अब बच्चे गाइस ना अचार ही लेके गए हैं, अचार के साथ मिक्स जो अचार आजकल बाज़ार से मैंने लाया है वो वही अचार के साथ ले गए थे। मैं बोली कि चटनी मतलब बना देती हूँ, ग्रीन वाली चटनी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, लेकिन वो मना कर दी कि नहीं हमें चटनी नहीं चाहिए, हमें अचार दे दीजिए, हम इसी से खाएं। मैं बोली ठीक है चटनी फिर मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी। अभी मैं फटाफट बना के रख ले रही हूँ पूरा, उसके बाद ठाकुर जी को यहाँ पे मैं उठा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रात से हम लोग ठाकुर जी को ना उड़ा के सुला देते हैं। जब मैं आती हूँ पूजा करने तभी मैं जगाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करके सारा अब मैं कर रही हूँ आरती। ठाकुर जी को मैंने नहला धुला भी दिया था, उनका कपड़ा वगैरह भी चेंज कर दिया था। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ मेरा हो चुका था और जितने बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे। थोड़े बहुत थे, ज़्यादा तो थे नहीं, जिससे भी हम लोग आटा वाटा गूँथते हैं। और अभी कोई खाया भी नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड जी का तो है फास्ट, मैं ही अकेले हूँ, तो फिर मेरा भी मन कर रहा है ना कि मैं भी अचार से ही खा लूँ, क्या अपने लिए चटनी बनाऊं। कभी कभी हो जाता है ना, मैं भी ट्राई करूंगी इसी लिए। तो देखिए ये पराठा ऐसा थेपला जैसे बनता है ना, सेम टू सेम ऐसा बना था। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है। आप लोग ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा एक बार इस तरीके से जैसे मैंने बनाया था बाजरे का। ये मेथी बाजरा पराठा बहुत ही, यहाँ पे 9 सवा 9 हो गया था, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। किचन भी मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि हस्बैंड जी हैं फास्ट, तो उनका व्रत वाला जो खाना वो बनता है। तो कोशिश करती हूँ ना बृहस्पतिवार के दिन पीला जो बेसन का हलवा वगैरह होता है वही बनता है, तो मैं अभी बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं नाश्ता कर रही हूँ और उसके बाद मैं उनका मतलब ठाकुर जी को भी मुझे चढ़ाना रहता है, भोग लगाना रहता है, तो इसलिए मैं साफ से अच्छे से बनाऊंगी अभी। तो मैं यहाँ पे नाश्ता करके उनका भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर मैं ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे डालने थे कपड़े जिसको मैं ड्रायर करके लेकर के आई हूँ। और मैं अपने लिए हलवा जो है वो ले करके आई हूँ, क्योंकि ना मुझे ना धूप में जब मैं आती हूँ धूप सेकने, सारा काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा आदत भी है धूप सेकने का, तो लगता है ना सारा काम करने के बाद थोड़ा सा चलो धूप ले लेते हैं। और धूप में बहुत लोगों को आदत होती है ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहने का, तो मेरा है कि मुझे जब भी आती हूँ मैं छत पे ना, तो मुझे लगता है कुछ रहे खाने का। तो खाना खाए मुझे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं फिर आई थी ना तो ले करके यहाँ पे मैं धूप भी सेकूंगी और अपना जो हलवा है वो इंजॉय करूंगी। तो गाइस ये ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे से